दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आप यूपीएस भी कह सकते हो। ये स्कीम सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए लागू होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इस स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है और इस स्कीम के अनुसार कितनी पेंशन मिलेगी, इसे डिटेल में समझते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके यूपीएस के लेकर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट यहाँ पर ही क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पेंशन स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के प्रोटेस्ट चल रहे थे। केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज कह रहे थे कि न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस। ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ज्यादा फायदा मिल रहा था, इसलिए केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज का कहना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए। इसी वजह से पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के प्रोटेस्ट चल रहे थे। इन सभी प्रोटेस्ट के कारण केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी के माध्यम से उन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे एम्प्लॉयज से डिस्कशन किया और फिर उसके बाद उन्होंने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया। केंद्र सरकार के इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को होगा। यूपीएस अभी सिर्फ केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए ही लागू हुआ है, राज्य सरकार के एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो इस स्कीम को लागू कर सकती है। अगर राज्य सरकार अपने अपने स्टेट में इस स्कीम को लागू करते हैं तो इस स्कीम के माध्यम से भारत के 90 लाख एम्प्लॉयज को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अभी ये यूपीएस स्कीम केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए है और इसका फायदा केंद्र सरकार के 23 लाख एम्प्लॉयज को ही मिलेगा। अब केंद्र सरकार ने उनके एम्प्लॉयज के आगे दो ऑप्शन रखे हैं। पहला है नेशनल पेंशन स्कीम और दूसरा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज इन दो ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन के साथ अपनी पेंशन स्कीम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉयज नेशनल पेंशन स्कीम को कंटिन्यू करता है तो वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई यूपीएस के साथ कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे एनपीएस स्कीम को छोड़ना होगा। मतलब एनपीएस और यूपीएस में से केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज किसी भी एक ही स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। यूपीएस स्कीम 1 अप्रैल 2025 को लागू की जाएगी। लेकिन अब सवाल यह आता है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस पेंशन स्कीम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है एश्योर्ड पेंशन, दूसरी कैटेगरी है एश्योर्ड फैमिली पेंशन और तीसरी कैटेगरी है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। तो चलिए अब हम तीनों कैटेगरी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर है एश्योर्ड पेंशन। अगर कोई एम्प्लॉयज मिनिमम 25 साल तक अपनी सर्विस पूरी करता है तो उस एम्प्लॉयज का लास्ट 12 मंथ का जो भी एवरेज बेसिक पे था उसका 50% अमाउंट पेंशन के रूप में दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। इसका मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। अगर किसी एम्प्लॉयज की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर को इसका फायदा मिलेगा। तो अब सवाल यह आता है कि कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसके फैमिली को कितनी पेंशन मिलेगी। तो वो जो एम्प्लॉयज था उसकी सैलरी का 60% पार्ट उसके फैमिली को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो तीसरी कैटेगरी है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। इसका क्या मतलब होता है आइए जानते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयज मिनिमम 10 साल के लिए केंद्र सरकार के लिए सर्विस करता है तो उस एम्प्लॉयज को मिनिमम 10,000 पर मंथ की पेंशन दी जाएगी। अब सवाल यह आता है कि इस पेंशन स्कीम के क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के तहत जो भी महंगाई भत्ता सरकार द्वारा लागू किया जाएगा वो इन तीनों कैटेगरी में आने वाले एम्प्लॉयज के लिए अप्लाई होगा। मतलब जब भी सरकार महंगाई भत्ता को बढ़ाएगी तो उसका फायदा यूपीएस के पेंशन धारकों को होगा। जब भी कोई एम्प्लॉयज रिटायर होता है तो उसे पेंशन के अलावा एक लमसम अमाउंट मिलता है। यूपीएस में भी ये लमसम अमाउंट जरूर मिलेगा। हर एम्प्लॉयज के बेसिक पे और डीएमए से 1/10 सैलरी डिडक्ट हो जाती है और वो सैलरी लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम लमसम के रूप में मिलेगी। हर 6 महीने कंप्लीट होने के बाद सैलरी में से 1/10 अमाउंट डिडक्ट होगी और वो लास्ट में लमसम के रूप में रिटायरमेंट के टाइम मिलेगी। लेकिन ये जो लमसम अमाउंट मिलेगी उसके कारण एश्योर्ड पेंशन स्कीम कम नहीं होगी। मतलब यूपीएस की वजह से कर्मचारियों को दो बेनिफिट मिलते हैं। पहला, रिटायरमेंट के वक्त उन्हें एक लमसम अमाउंट मिलेगी और दूसरा है उन्हें हर महीने एक एश्योर्ड पेंशन भी मिलेगी। तो अब सवाल यह आता है कि जो लोग 2004 के बाद रिटायर हुए हैं उन्हें इस पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हाँ, उन एम्प्लॉयज को भी इसका फायदा मिलेगा। साल 2004 से लेकर 2025 तक जो भी केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज रिटायर हुए हैं उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा जरूर मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज
में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।